क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के दिल में फैला एक ऐसा जंगल है जो इतना विशाल है कि इसके ऊपर उड़ता हुआ विमान भी कई घंटों तक सिर्फ हरियाली ही देखता है। यह है कांगो वर्षावन, धरती का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन और मानव सभ्यता के सबसे पुराने प्राकृतिक रहस्यों में से एक। आज हम इस वीडियो में आपको लेकर चलेंगे अफ्रीका के बीचों बीच, जहां पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि जीवन की परिभाषा बनाते हैं। यहां इंसान, जानवर और प्रकृति तीनों एक ऐसी लय में जीते हैं जिसे आधुनिक दुनिया ने बहुत पहले खो दिया। तो चलिए 70 मिलियन साल पुराने इस जंगल में डूब जाते हैं, जहां हर पत्ता, हर नदी और हर आवाज एक कहानी सुनाती है। कांगो वर्षावन की कहानी। कांगो वर्षावन मध्य अफ्रीका में फैला हुआ एक हरित महासागर है। यह लगभग 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो भारत के पूरे क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। यह जंगल 6 देशों में फैला है: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी। लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 60%, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में आता है। यह जंगल इतना घना है कि कई जगहों पर सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। यहां की नदियां, झीलें और वर्षा इस पूरे क्षेत्र को धरती के सेकंड लंग्स ऑफ द प्लेनेट बनाती हैं। कांगो वर्षावन के बीचों बीच बहती है कांगो नदी, जो वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 4700 किलोमीटर है। यह जंगल के पेड़ों को पोषण देती है और 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन का आधार है। इस नदी में बहने वाला पानी इतना गहरा है कि इसकी अधिकतम गहराई 220 मीटर मापी गई है, जो किसी भी नदी के लिए विश्व रिकॉर्ड है। कांगो नदी के किनारे सैकड़ों गांव बसे हैं, जहां के लोग आज भी लकड़ी की नावों से मछली पकड़ते हैं और नदी को मां की तरह पूजते हैं। कांगो वर्षावन की वनस्पति इतनी घनी है कि यहां 1 वर्ग किलोमीटर में 750 से ज्यादा पेड़ प्रजातियां और 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां के पेड़ औसतन 40 से 50 मीटर ऊंचे होते हैं और कुछ महाकाय पेड़ 70 मीटर तक पहुंचते हैं, जिनके ऊपर बादल टिक जाते हैं। इस जंगल का हर हिस्सा जीवन से भरा है। पत्तों के नीचे सूक्ष्म कीड़े, शाखाओं पर बैठे रंगीन पक्षी और पेड़ों की छाया में चलते हुए गोरिल्ला, हर जीव यहां की जैविक धड़कन है। कांगो वर्षावन में दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ जीव रहते हैं, जैसे ओकापी, जो आधा झेब्रा और आधा जिराफ जैसा दिखता है। यहां पाए जाते हैं लोलैंड गोरिल्ला, चिंपांजी, बोनोबो, अफ्रीकी वन हाथी और लेपर्ड। ये सभी प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यही वजह है कि वैज्ञानिक कहते हैं, कांगो का जंगल सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, यह पृथ्वी की जैव विविधता का जीवित संग्रहालय है। कांगो वर्षावन में सिर्फ पेड़ और जानवर ही नहीं बसते। यहां रहते हैं ऐसे लोग जो इस जंगल के साथ हजारों सालों से एक रिश्ता निभा रहे हैं। ये हैं पिग्मी जनजातियां, जो खुद को जंगल का पहला निवासी मानती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं म्बूती, अका और बाका। इन जनजातियों की भाषा में पेड़ों के लिए अलग अलग शब्द हैं। पेड़ उनके लिए सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि एक जीवित साथी है। वे शिकारी संग्रह करता हैं, फलों, शहद और मछली पर निर्भर रहते हैं। उनके लिए जंगल मंदिर है, जहां हर ध्वनि एक देवता की उपस्थिति का प्रतीक होती है। कांगो के लोग मानते हैं कि जंगल की आत्मा जंगी उनकी रक्षा करती है। जब भी कोई पेड़ गिरता है, वे कहते हैं,
जेंगी रो रहा है। लेकिन आज यह स्वर्ग खतरे में है। हर साल कांगो वर्षा वन के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की पेड़ कटाई हो जाती है। कारण है लकड़ी का अवैध व्यापार, खनन और कृषि के लिए भूमि का विस्तार। यहां कोबाल्ट, सोना और हीरे जैसे खनिजों की भरमार है और इन्हीं के लालच ने इस जंगल की जड़ों को हिला दिया है। खनन के कारण नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जंगली जानवरों के आवास नष्ट हो रहे हैं और स्थानीय जनजातियां अपनी जमीन खो रही हैं। अगर यह जारी रहा तो अगले 50 वर्षों में कांगो वर्षावन का लगभग 25% हिस्सा गायब हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांगो की सरकार, स्थानीय समुदाय और विश्व स्तर के संगठन अब मिलकर इस हरे खजाने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां कई संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, जैसे सलोंगा नेशनल पार्क, ओत्जाला कोकुआ नेशनल पार्क और विरुंगा नेशनल पार्क, जो अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। वैज्ञानिकों का कहना है, अगर कांगो वर्षावन सुरक्षित रहता है तो यह हर साल 50 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है, जो जलवायु परिवर्तन को धीमा कर सकता है। कांगो का जंगल हमें एक सबक देता है कि प्रकृति तब तक हमारी साथी है जब तक हम उसके साथी बने रहते हैं। इस जंगल की हर सांस हमारी सांस से जुड़ी है। अगर कांगो बचेगा तो धरती भी सांस लेती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि हर साझा किया गया ज्ञान प्रकृति को एक नई उम्मीद देता है।